बेंजामिन नेतन्याहू सदर ट्रंप के एक करीबी दोस्त समझे जाते हैं और उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया कि जो सदर ट्रंप के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा मायूस-कुन होगा। नेतन्याहू ने आज ऐलान किया कि वो सदर ट्रंप का गज़ा अमन मंसूबा जो 15 नुकात पर मबनी है, जिसका ऐलान 30 जुलाई को किया गया था, उसको वो मुस्तरद करते हैं। याद रखिए कि इस प्लान के ऐलान से 2 दिन कबल यानी 28 जुलाई को नेतन्याहू ने यहाँ वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात भी की थी, लेकिन उस वक़्त उन्होंने ऐसा कोई इशारा या इंदिया नहीं दिया था। नेतन्याहू का कहना है कि वो इस प्लान को मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं कि जो गज़ा पीस पोर्ट के साथ जो हमास का मुआहदा है, ये उनको बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हमास को पहले मुकम्मल तौर पर डिसआर्म होना पड़ेगा। इसराइल अपनी अफ़वाज गज़ा से नहीं निकालेगा और यहाँ पर अब वो कॉम्प्लिकेशंस बन रही हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से और उनके जो गज़ा पीस बोर्ड है, जिसका मेंबर पाकिस्तान भी है, उनकी जानिब से गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन और यहाँ पर परमानेंट अमन के हवाले से जो कोशिशें थी, ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और मुझे लगता है कि इसके नतीजे में अमेरिका और इसराइल के दरमियान शायद खलीज मज़ीद बढ़े, क्योंकि सदर ट्रंप पहले भी इत्तलात यही है कि वो नेतन्याहू के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके साथ डील करने में। और अब जब नेतन्याहू ने ये जो मंसूबा है इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो अब शायद जो ट्रंप पर दबाव है वो मज़ीद बढ़ेगा और मेरा ख़्याल है कि इसराइल को अमेरिका में मज़ीद नेगेटिवली देखा जाएगा। इसराइल की अप्रूवल रेटिंग या इसराइल के लिए अमेरिका में हिमायत में तारीखी तौर पर एक कमी आ रही है और ये जो नेतन्याहू ने ऐलान किया है, उसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि अमेरिका में उनकी मुखालफत मज़ीद बढ़ेगी, स्पेशली उस पार्टी में जिसने हमेशा उनका साथ दिया है, यानी रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी में तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक़्त इसराइल की पॉलिसीज़ के खिलाफ है और मुझे लगता है कि ये जो नेतन्याहू का फ़ैसला है, इसका भी बराह रास्त असर अमेरिका और इसराइल के रिलेशंस पर होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सदर ट्रंप एक ऐसे वक़्त जब वो इलेक्शंस के बहुत करीब हैं, इसराइल के साथ वो कोई बहुत बड़ा महाज़राई का एक रास्ता अपना सकते हैं? मुझे इसका इम्कान फ़िलहाल थोड़ा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि वो शायद बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कन्फ्रंटेशन की तरफ वो शायद ना जाएँ, क्योंकि उसके नतीजे में वो जो प्रो इज़राइल वोटर है, उसको भी नाराज़ कर सकते हैं, एक ऐसे वक़्त जब उनको एक-एक वोट चाहिए, हाउस और सेनेट के कंट्रोल को कायम रखने के लिए। तो ट्रंप का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है।